बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि रमज़ान से पहले जंगबंदी न हुई तो सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। ये यरूशलेम और इसराइल के लिए बहुत बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक कैंप डेविड में कुछ दिन क़याम के बाद वापस वाइट हाउस जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए सदर जो बाइडन का इस बारे में कहना था कि इस बात का इन्हिसार अब हमास पर है कि वो 6 हफ्तों के लिए जंग बंदी की तजावीज़ को कबूल करती है या नहीं। हिजबुल्लाह लबनान ने सुहूनी कॉलोनियों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हिजबुल्लाह लबनान ने ऐलान किया है कि शमाली मकबूजा फ़लस्तीन में कफर बलूम सुहूनी कॉलोनी को दसियों मिसाइलों का निशाना बनाया गया। कफर बलूम सुहूनी कॉलोनी पर हिजबुल्लाह लबनान के मिसाइल हमले के बाद कफर बलूम, कफरियात शमूना और बैत हलील सुहूनी कॉलोनियों में खतरे के अलार्म बजाए गए। कफर बलूम सुहूनी कॉलोनी में लबनान की इस्लामी इस्तकामत के मिसाइल हमले में सुहूनियों को जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस मिसाइल हमले के बाद सुहूनी हुकूमत के मीडिया ने मकबूजा अल जलील के कुछ इलाकों में बिजली मुनक़ता हो जाने की खबर दी है। इसराइल के रफा में मुमकिना इसराइली फौजी कार्रवाई के खतरनाक नताइज होंगे। सऊदी अरब ने भी खबरदार कर दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि गजा के इलाके रफा में मुमकिना इसराइली फौजी कार्रवाई के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा में मुनक्किद इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से नकल मकानी की मुखालफत पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ दोहराया। इसराइली एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। इसराइल के साहली शहर हीफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया, जिसके बायस बिजली फराहमी के मरकज में आग लग गई। गैर मुल्की ज़राए अब्लाग के मुताबिक इराकी ग्रुप की जानिब से इसराइली शहर हीफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी को कबूल कर लिया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर इलाकाई अस्करियत पसंदों की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अरब मीडिया का इस हवाले से कहना था कि इराकी ग्रुप इस्लामी मुजाहमत और यमन के अंसारुल्लाह की जानिब से इसराइली मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी फौज को गजा में भेजने का कोई इरादा नहीं, पेंटागन ने वजाहत जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त गजा में अमरीकी फ़ौज को ज़मीन पर उतारने का कोई मंसूबा नहीं है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मंगल को एक बयान में कहा है कि अमरीकी फ़ज़ाइया के कार्गो तैयारे ने उर्दनी फ़ज़ाइया के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन में गजा में 36,800 तैयार खानों के पैकेट्स फ़लस्तीन में गिराए। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 30,000 से तजावज़ कर चुकी है। इसराइल के साथ जंगबंदी हमास ने बयान जारी कर दिया। हमास का कहना है कि जंगबंदी मुआहिदा तय पाने तक इसराइल के साथ सालसों के जरिए बातचीत जारी रखेंगे। हमास की जानिब से कहा गया है कि जंगबंदी के मुआहिदे तक पहुंचने के लिए मतलूबा नरमी का मुजाहरा जारी रखा जाएगा। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी जारहियत के जामिया खात्मे तक पहुंचने के लिए मतलूबा लचक दिखा रहे हैं। हमास का कहना था कि काबिल इसराइली अब भी इस मुआहदे से भाग रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक रवां हफ्ते काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात में इसराइली वक्त गैर हाजिर रहा। मुज़ाकरात में हमास, कतर और मिस्र के हुकाम ने शिरकत की थी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इसराइल को रमज़ान में फ़लस्तीनियों के लिए मुक़द्दस मकामात बंद न करने का इंतबाह। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को मुतनब्बा कर दिया है कि माह रमज़ान में फ़लस्तीनियों के लिए मुक़द्दस मकामात बंद न करे।
तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि मुकद्दस मकामात की बंदिश पर इसराइल को इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इश्तियाल अंगेजियों को रोकने के लिए मुतलका हुकाम को अपने पैगामात पहुंचा चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि इंतहा पसंद इसराइली सियासतदानों का मुसलमानों की हरम अल शरीफ तक रसाई कम करने का मुतालबा बकवास है। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि इसराइली आबादकार इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इसराइल को फौजी साजोसामान बरामद करने पर कैनेडियन वजीर खारजा के खिलाफ मुकदमा। टोरंटो से अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीनी कैनेडियन और इंसानी हकूक के वकला ने कनाडा की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए अदालत से इस्तदा की गई है कि कैनेडियन हुकूमत को इसराइल को फौजी सामान बरामद करने की इजाज़त नामे देने से रोका जाए। आईसीसी रैंकिंग, बाबर आजम की वनडे में बादशाहत बरकरार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी करदा नई रैंकिंग के मुताबिक वनडे बैटिंग रैंकिंग में साबिक कप्तान बाबर आजम की बादशाहत बरकरार है। वो 824 पॉइंट्स के हमरा पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के बानी इमरान खान ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलामिये की मुकम्मल तायद करते हुए सानहा 9 मई के मुल्ज़मान को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया है। अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए 9 मई में मुलव्वस लोगों का तयन किया जाए। अमेरिका में कैपिटल हिल हमले में भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से लोगों को पकड़ा गया था। इमरान खान ने सवाल उठाया कि सानिया 9 मई पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। किसी को सानिया 9 मई की आज़ादाना इंक्वायरी में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं कहता हूं कि 9 मई वालों को सजा दें। दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का खदशा। बहिर अहमर में 4 डाटा केबल्स कटने के बायस दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये आबी गुजरगाह हौसी हमला आवरों के निशाने पर है। तफसीलात के मुताबिक बहिर अहमर में 4 डाटा केबल्स कट गईं, जिसके बायस दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का खदशा है। हांगकांग में कायम HGC ग्लोबल कम्युनिकेशंस ने केबल कटने की तस्दीक की, ताहम इसकी वजह नहीं बताई गई। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का कहना है कि बरतानिया बुध को इसराइल को खबरदार करेगा कि गजा में खौफनाक मसाइब पर इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, जहां इमदाद की कमी लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर रही है। डेविड कैमरून, जो बुध के रोज़ इसराइली जंगी काबीना के रुकन बेनी गेंट्स से मुलाकात करने वाले हैं, कैमरून ने मंगल को तादेर पार्लियामेंट को बताया कि काबिज ताकत के तौर पर इसराइल की जानिब से गजा के लिए इमदाद की फराहमी ने बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर सवालात उठाए हैं। डेविड कैमरून ने ऐवान बाला को बताया कि हमें गजा में खौफनाक मसाइब की सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी, अमेरिका की मजम्मत। अमेरिका ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इज़हार राय की हमायत करते हैं और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह की पाबंदी नाकाबिल कबूल है। चीन की 3 दहाइयों से जारी रवायत ख़त्म। चीन ने 3 दहाइयों से जारी वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रवायत को ख़त्म कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 1993 से सालाना कानून साजी इजलास हो रहा है और इजलास के बाद चीनी वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की रवायत है, ताहम अब इस रवायत को ख़त्म कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक चीन के वज़ीर आज़म अब सालाना पार्लियामेंट के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे।
वर्ल्ड कप से कबल कौमी क्रिकेटर्स को काकोल में फौजी ट्रेनिंग करवाने का फैसला। इंटरनेशनल काउंसिल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कबल क्रिकेटर्स को काकोल में फौजी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेटर्स से खिताब करते हुए कहा कि पीसीबी हुकाम क्रिकेटर्स की फिटनेस तेजी से बेहतर बनाने के लिए प्लान बनाएं। मोहसिन नकवी का कहना था कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। कौमी टीम को इंग्लैंड, आयरलैंड और वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत की गई। डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में मजीद मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक कल कारोबार के इख्तिताम पर इंटर बैंक में डॉलर 4 पैसे के इजाफे से 279.35 की सतह पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर कमी। वेरिएंट मुसलसल 5वें सेशन में गिरावट की राह पर गामजन है। मई के लिए वेरिएंट फ्यूचर 32 सेंट या 0.4% की कमी से $82.84 फी बैरल पर रहा, जबकि यूएसएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI 41 सेंट या 0.5% की कमी से $78.33 फी बैरल रहा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।